असलम फ्रेंड्स, इस बार फिर से वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अंश बेटा जो हिब्बा के साथ शॉपिंग मॉल, वहाँ उसके ड्रेसेस हैं, उसने वहाँ से लेने हैं और इस वक्त कोई भी फ्री नहीं है। अलीशा शाह लेटे हुए अंश को बोली थी, ओके मामा आप उसे बोलना वो तैयार हो जाए, मैं बस 10 मिनट तक फ्रेश होकर आया। अंश अपने कमरे से साड़ी निकाल कर जवाब दिया था। अलीशा साड़ी हिलाते हुए उसे जल्दी आने का बोलकर बाहर निकल गए थे। हाया क्यों मेरे दिमाग पर सवार होती जा रही हो? अंश पैर पर बैठे अपना सर हाथों में गिराए सोच रहा था। अंश किन सोचों में गिरे हुए, जल्दी चलो फिर वक्त ही कितना रह जाएगा। हिबा के दरवाजा खोलकर बोलने पर वो जल्दी से फ्रेश होने चला गया था। प्रिया चलो बाहर चाय का नाश्ता करते हैं। परी प्रिया के पास आई थी जो कि बाहर बालकोनी में खड़ी हर तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। कितना प्यारा है ना तुम्हारा गांव परी, वो यहाँ के लोग भी कितने अच्छे हैं, तुम्हारे सब कजन भी कितने अच्छे हैं, कितना प्यार है आपस में सबके। वह परी को बोली थी और खुद उसकी नजर सामने की तरफ थी। हाँ सच में सब बहुत प्यारे हैं और मेरे सब लाला भी बहुत प्यारे हैं, बस एक आली को छोड़कर बाकी सब तो अच्छे और मुझे प्यार करते हैं। हाँ 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 परी क्यों, वो तुम्हें डांटते हैं क्या? वो परी के मुंह बनाकर कहने पर क्या क्या लगाते हुए बोली थी। जी हाँ, वो मुझे बहुत ज्यादा डांटते हैं, इसलिए मुझे नहीं पसंद। बुरी बात है परी, हमारे बड़े हैं, हमें हमारे अच्छे के लिए ही डांटते हैं। कभी भी हमें कुछ बातों की समझ नहीं आती पर बाद में सब पता चल जाता है। प्रिया उससे मुस्कुराकर बोली थी। प्रिया तुम कितनी अच्छी हो ना यार, तुम ना करो ऐसा, मेरे लाले से शादी कर लो, फिर तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे। परी चलो नाश्ता करें, मुझे लग रहा है कि नाश्ता ना करने की वजह से तुम्हारा दिमाग बंद हो रहा है। प्रिया उसे घूरते हुए बोली थी। हाँ 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 ओके, वो हंसते हुए बोलती हुई उसे अपने साथ लेकर नीचे चली गई थी। हाजिर की नजर नीचे आती हुई प्रिया पर गई थी जो कि सादा से कमीज ट्रोजर में भी उसने अपने दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। दादा की नजर हिजर पर गई थी जो उसकी सामने से आती हुई लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था। दादा को आज उसकी नजरों में बहुत कुछ पढ़ने को मिला था, पर इस दफा उनका सबसे जिद्दी और प्यारा पोता था जिसके लिए वो किसी भी हद से गुजर सकते थे, और उनकी नजरों ने अपने पोते की पसंदीदगी पढ़ ली थी। प्रिया की जब नजर हाजिर पर पड़ी तो उसे गुस्से से घूरते हुए सर को नीचे कर गए थे। अस्सलाम वालेकुम दादा, परी दादा शाह से मिलते हुए बोलती। दादा ये देखें, ये मेरी प्यारी दोस्त है प्रिया, और प्रिया ये मेरे दादा है। और इन दोनों को मिलाते हुए बोले थे अस्सलाम वालेकुम। प्रिया ने उनको बस सलाम किया था जिससे उन दोनों को जवाब देते हुए सर पर प्यार फेरते हुए मुस्कुराए थे। परी प्रिया चलो तुम दोनों भी वहां दूसरे रूम में नाश्ता करें, सब लड़कियां वहां पर है। हिना शाह के बोलने पर वो दोनों उठकर चली गई थी। हाजिर शाह की नजरें सबके मौजूद होते हुए भी बाकी से प्रिया पर थी, उसे किसी की परवाह न थी। हाजिर जाओ बाहर, आगब शाह के पास कुछ जरूरी काम है, वहाँ सर पर वहाँ के इंतजाम देखने हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। दादा शाह हाजिर को देखकर बोले थे जो खुद में ही गुम था। जी दादा अभी फिक्र मत करें, सब इंतजाम हो जाएंगे, मैं जाता हूँ अभी। हिना तुम्हारे बेटे के तेवर देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारी दूसरी बहू भी जल्दी आने वाली है। दादा शाह के साथ मजाक में बोले पर हिना ने हैरान होते हुए उनको देखा था। जी, उनको हैरत से देखकर बस इतना ही बोल पाई थी। हमें हमारे पोते की ख्वाहिश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, पता करो इस लड़की के बारे में सब कुछ, और हाजिर से भी पूछो ताकि हम अपने बेटे के सर पर सहरा देख सके। वो मुस्कुराकर बोलते हुए हिना शाह को हैरान होकर बाहर निकल गए थे, पर कोई नहीं जानता था ये किस्मत क्या फैसला करने वाली है। सलाल कब से जरताशा से अकेले में बात करने का मौका ढूंढ रहा था, पर वो हया ही क्या जो उसके हाथ में मौका दे दे। वो जरताशा का हाथ एक भी हाथ नहीं छोड़ रहा था। वह पूरे माल में सलाल को जानबूझकर घुमा चुकी थी। ये उसकी नजर में सलाल के लिए सजा थी, वरना कपड़े तो हया को पहली शापर पसंद आ गए थे। जोया का पाँव आते हुए मुड़क गया था, इसलिए वो नहीं आई थी और सलाल के साथ सिर्फ जरताशा और हया ही आई थी। तुम अब इस शॉप में क्या कर रही हो? इस पर तो तुम सबसे पहले इनकार करके गए थे। सलाल से फिर से पहले वाली शॉप में दाखिल होता हुआ देखकर बोला था। माय डियर ब्रदर मुझे भी यही सब पसंद आया है, मैं तो बस सब जगह देख रही थी कि उससे अच्छा भी कोई है या नहीं। उसे दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोली थी जिस पर सलार का दिल किया कि उसका खून पी जाए। जाओ हैंडसम सड़ी शक्ल वाले ले जाओ जरताजा को, तब तक मैं जहाँ से सामान पैक करवा लूँ। उसके गाल खींचते हुए होंडू का पाउच बनाकर बोले थे। हया की हरकत को दूर खड़े हुए अंश ने बहुत ही नागवारी से देखा था। उसके माथे पर कहीं बल आ गए थे। वो आंखों में इशारे लिए हया को अब शॉप में जाता हुआ देखकर हिबा के पास गया था। हिबा तुम यहाँ से अपने कपड़े पैक करवाओ, मैं अभी आता हूँ। दूसरी तरफ सिलाल अब जरताशा को अपने साथ मुस्कुराते हुए लेकर जुड़ली शॉप में चला गया था। हया ने अपने मुतलबा ड्रेसेस निकलवा कर पैक करने का बोलकर खुद एक ड्रेस उठाए ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई थी। वो भी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद ही करने लगी थी कि अंश भी अंदर दाखिल हो गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों नहीं पीछा छोड़ देते मेरा? वो गुस्से से इस पर घुराए थे। कौन था वो जिसके साथ खड़ी थी तुम? वो उसके बिल्कुल करीब खड़े होते उसके दीवार के साथ लगे देखकर दोनों तरह में हाथ रख के उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते बोलता उसके हवास को मुअत्तल कर चुका था। दूर हो मुझसे अंश, क्या बदतमीजी है ये?
वो अंश की लालौती हुई आंखों को गुस्सा देखकर डर और उसकी गुर्बत से अटक अटक कर बोली थी, मेरे नजदीक आने से तुम्हें तकलीफ हो रही है? उसके नजदीक होकर इन हाथों से उसके गल खींचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर खुद के और उसके बीच मौजूद थोड़े से फासले को भी खत्म करते हुए घुराते हुए बोला था, अंश छोड़ो मुझे, तुम जंगली पागल इंसान हो। उसके हाथों की गिरफ्त से हया को अपनी कलाइयों में जलन महसूस होने लगी थी। हया को उसकी बातों से और अंदाज से डर लगने लगा था। वो उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत तकलीफ हो रही है ना अभी तो? तुमने मेरा जुनून और पागलपन देखा नहीं है हया। अंशा बस थोड़ा सब्र कर लो, फिर तुम्हें अपना पागलपन भी दिखाऊंगा और जुनून भी। फिर तुम्हें अपने होने पर पछतावा होगा। उसके गर्दन पर मुझ पावे वहां अपना लम्स छोड़ते हुए हया को अपनी गिरफ्त में कांपने पर मजबूर कर रहा था। अंश प्लीज, वो बस सरताशा का होने वाला हस्बैंड है और मेरे लिए मेरे भाई जैसा है, वो कांपते हुए लहजे में बोली थी। और अंश के लम्स से हया को अपनी गर्दन में जलन महसूस हो रही थी। भाई है तो नहीं ना? आ तो छोड़ रहा हूँ, अंदर किसी के पास भी तुम मुझे दिखाई दी तो अपने हाथों से ऐसे जान लूंगा कि तड़पोगी कि तुम। मिसिस अंशा वहां तैयारी पकड़ो और अब रिश्ती की तुम भी, जल्दी आऊंगा तुम पर कहर डालने। उसके चेहरे पर आए पसीने के कतरे देखकर मुस्कुराया था। अच्छा लगा तुम पर अपना डर देकर। हया ता जंगली भी डरती है, वो भी अपने महरम की कुर्बत से। ग्रेट, उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आया था। वो बिना कुछ बोले अपने सांसों को बहाल करते हुए लब बिच्चे के साथ खींचती जा रही थी, जो वहां पर पड़े हुए ड्रेसेस में से एक ड्रेस उठाकर काउंटर पर रखकर अब उसकी पेमेंट दे रहा था। हया का हाथ छोड़ चुका था। पेमेंट कर शापर उसके हाथ में देता उसके गाल थपथपाकर मुस्कुराते हुए वहां से निकला था। फिर मुड़कर फ्लाइंग किस देता उसे आंखें मारते हुए वहां से चला गया था। हया ने बेबसी से सामने जाते हुए अंश को देखकर अपनी आंखों में आई हुई नमी को दूर किया था और फिर खुद पर फिर से हंसी का मुखड़ा उड़ा लिया था। सलार धरताशा को एक जोड़ी शाम में लेकर गया था। ये दिखाओ, वो सामने पड़ी हुई एक चेन की तरफ इशारा करते हुए बोला था। ये कैसा है सर? उसे देखते हुए बोला था। मुझे हया आपो के पास जाना है, जरताशा नम लहजे में बोले थे। चलो। वह गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे एक खामोश कोने की तरफ लेकर गया था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? अभी तुम्हारी आपो के पास से लेकर आ रहा हूं ना, फिर तुम्हें इतना नाटक क्यों कर रही हो? उसे आंखें दिखाते हुए गुस्से से घुरा कर बोला था। छोड़े मुझे, आप बहुत ही बदतमीज है, मैं मामा को बताऊंगी आपका। उसके हाथों से अपने बाजू को छुड़वाते हुए बोले थे। क्या बताओगी अपनी मामा को? अगर तुमने रात को नका के वक्त कोई भी नाटक किया ना तो फिर देखना बहुत ही बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। सोच है तुम्हारी। गुस्से गुस्से से झंझोड़ते हुए बोला था। जरताशा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये ना हो कि मैं कुछ बुरा कर दूं, इसलिए चुपचाप जो मैं कहूँ वैसे ही किया करो। क्यों नहीं समझती तुम यार? प्यार करता हूँ तुमसे, इश्क बन गई हो तुम सलाल का। तुम सिर्फ सलाल की हो, सिर्फ मेरा हक है तुम पर। सुना तुमने? प्लीज रोना बंद करो, एक भी आंसू निकला ना तो फिर देखना। नहीं, मैं तो नहीं रो रही। वो बच्चों की तरह अपने आंसू साफ करते हुए बोलती। सलाल उसे इस तरह देखते हुए मुस्कुरा दिया था, पर जल्द ही अपनी मुस्कुराहट को छुपाकर सीरियस सा उसे देखने लगा। सीरियसली? तुम नहीं रो रही ना? वो आईब्रो उठाकर बोला था। नहीं नहीं तो मैं मामा को कुछ भी नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं। वो चेहरा नाम में हिलाते हुए बोले थे। चलो अब घर चलें, सारा मूड ऑफ कर दिया तुमने मेरा। वो आगे उसके साथ चलते हुए बोला था। यार परी, तुम्हारी तैयारी कब मुकम्मल होगी? तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो? वो परी को कब से आईने में खुद को देखते हुए देख रही थी। यार परी, मैं ना बस हो गई हूँ तैयार, बस थोड़ी सी रह गई हूँ, ये लाइंस लगा दो। ओ शिट यार, मैंने मामा से भी चेन लेकर आई, तब तक तुम बैठो 2 मिनट। वो बस उसे हाथों से इशारा करते हुए बोलते हुए बाहर निकल गए थे। क्या मुसीबत है ये? परी भी ना, ऊपर से ये नींद भी पीछा नहीं छोड़ी। परी आंखों को बंद किए बेड की पुछ से ठहर टका के लेट गए थे। परी के रूम के आगे से गुजरते हुए हाजिर की नजर परी के कमरे का दरवाजा खुला होने की वजह से फ्रिया पर पड़ी थी, जो आंखों को बंद किए हुए खुद से ही बड़बड़ा रहे थे। नीले रंग की मैक्सी पहने, जो परी और उसकी एक जैसी थी, बालों को खुला छोड़े हल्के से मेकअप से वो हाजिर को परी से ही लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। वो अपनी पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले हुए खड़ा उसे देखते हुए बोला। प्रिया उसकी आवाज सुनकर जल्दी से सीधी होती हुई उसे देखने लग गई थी, जो 3 पीस पहने हुए बालों को सेट किए हुए शहजादा लग रहा था। हाँ हाँ हाँ, हैंडसम लग रहा हूं ना? इतना गौर से देख रही हैं? वो झुक कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला था। आपका ही हूँ, देख सकती हैं, आपको ही देखने की इजाजत दूंगा मैं, मुझे खुलकर देखने की। और प्लीज ये बात बात पर जालिम इन पर जुल्म मत क्या करें। उसे नजरों को झुकाते हुए देखकर उसके लब चुबाने पर चोट करते हुए बोला। भाई आप यहाँ हैं? मैं आपको बाहर ढूंढ रही थी। परी बाहर से आते हुए बोली थी। हाँ मैं यहाँ हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो जल्दी से सीधा होते हुए परी से बोला था। कुछ नहीं लाला, मैं ये जूता पहन लूं, फिर आप मुझे और परी को अपने साथ लेकर जाए। मामा लोग सब निकल गए हैं बारात के साथ, अब हम आपके साथ जाएंगे। आपको पता है ना, बारात वहां पर दूर
शानी हाल की जमीनों से आगे है, तो इसलिए मामा ने बोला है कि आपके साथ आए हम। परी उसे जूता पहनाते हुए बोली थी, जो दिलचस्पी से प्रिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। चलो जल्दी आ जाओ तुम दोनों, मैं नीचे हूँ, उनको बोलते हुए खुद नीचे चला गया था। परी, क्या तुमने तो बोला था कि हम तुम्हारी मामा के साथ जाएंगे? प्रिया उसका हाथ पकड़ कर आंखों को छोटी करके बोली थी। यार क्या करूं, देर होने की वजह से मामा जा चुकी हैं, अब लास्ट ऑप्शन लाला ही है। जल्दी चलो, वरना वो भी चले जाएंगे और हम दोनों इधर ही रह जाएंगे। परी आगे जाती हुई बोली थी। पीछे प्रिया मुंह बनाती हुई उसके पीछे जाने लगी थी। आप यहाँ, आप तो नीचे चले गए थे ना? हाजर के खैंचे पर प्रिया हिकलाती हुई बोली थी। वो उसे खैंच कर दीवार से लगा चुका था। क्यों? मेरे साथ जाने से डर लग रहा है कहीं प्यार ना हो जाए। मिस प्रिया को हाजर शाह से उसे दीवार के साथ लगाए हुए बोला था, जो अपनी नजरों को नीचे किए हुए थे। प्रिया की जिंदगी में प्यार लफ्ज की कोई जगह नहीं है। सुना आपने, मुझे नफरत है प्यार से, और आप भी तो, आपसे क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती? मुझे नफरत है इस रिश्ते से, सब धोखा है, आप भी धोखाबाज हैं। जब दिल बढ़ जाएगा छोड़ देंगे, इसलिए दूर रहे मुझसे, अपने लिए दूसरा शिकार ढूंढ ले। सुना आपने, प्रिया आपके चारे में नहीं आने वाली, उसको उससे पीछे धकेलते हुए बोली थी और वहां से निकलते चले गए थे। डैम, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रिया हाजर शाह कौन है। बहुत डील दी है तुम्हें और बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, अब तुम्हारा सामना असली वाले हाजर शाह से हो जाना चाहिए। वो पूरी इस तरह से मुस्कुराते हुए उससे बोला था। जीनी, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। हिबा जीनी के पास आई थी, जो ब्राइडल साइड पर एक अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि सब बारात के लिए बाहर निकल गए थे। अब क्या ये तुम्हारी नई चाल है? जीनी ने आईब्रो उठाकर पूछा था, जो लब पीछे उसकी तरफ देख रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज। मैं गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे शर्मिंदगी है हर चीज के लिए। मुझे समझ आ चुकी है कि तबरेज मेरे कभी थे ही नहीं और ना ही हो सकते हैं। वो सिर्फ तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। इसलिए तुमसे अपने किए हर गलत अमल की माफी मांगती हूँ। उसके पास बैठती उसके हाथ थाम कर बोलती, कोई बात नहीं हिबा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, तुम हमेशा से मेरी दोस्त और बहन रही हो। उसे मुस्कुराकर बोलती। हिबा भी उसे गले लगी थी और दोनों मुस्कुरा दी थी। तुम पर इतबार कभी नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं, तुम पर ना किसी पर। वो दिल में सोचते हुए खुद से बोलती, मैं बाहर देकर आती हूँ। उसे गल थपथपाकर बाहर निकल गई थी। पीछे जीनी जमीन से मुस्कुराती और सर को झुका गई थी। पर आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। आपने मुझे बेयकीन किया है, मुझ पर तोहमत लगाई है, मेरी मोहब्बत को जुटलाया है। सोते हुए अपनी आंखों में आवी नमी को खुद में उतारकर आंखों को जोर से बंद कर गए थे। प्रिया और परी हाजिर के साथ उसकी गाड़ी में बैठी हाल की तरफ जा रहे थे। हाजिर की नजर शीशे से पीछे बैठी हुई प्रिया पर थोड़ी थोड़ी देर में पड़ रहे थे। प्रिया उसकी नजरों को खुद पर पड़ते देखकर झंझलाहट का शिकार हो रही थी। परी, आज बारात के बाद मुझे घर जाना है, मामा का फोन आया था इसलिए। प्रिया परी के पास होते हुए उसके कान में बोली थी कि हाजिर तक आवाज ना जा पाए। क्या? क्या? सोचना भी मत प्रिया, तुम्हें तो शादी के बाद भी 2-3 दिन तक नहीं जाने दूंगी। परी ऊंची आवाज में बोलते हुए उसकी उंगली से वार्निंग देते हुए बोली थी। प्रिया ने परी की ऊंचा बोलने पर सर पकड़ लिया था और लबीचे कोई दूसरा लफ्ज मुंह से नहीं निकाला था। मेरी जान, तुम देखती जाओ, अब तुम क्या, तुमको यहाँ से सिवाय मेरे कोई भी नहीं लेकर जाता था। वो पूर्ण इस तरह से मुस्कुराया था। आहत, इन दोनों को अंदर लेकर जाओ। हाजा गाड़ी से बाहर निकलकर आहत को आवाज देकर बोला था, तुम दोनों सीधा अंदर जाओ, बाहर नजर ना आओ तुम दोनों मुझे। उनको बोलते हुए खुद दूसरी तरफ मर्दों की तरफ चला गया था, जहां बारात ने अंदर जाना था। परी मुंह बनाते हुए प्रिया को साथी हुए आहत के साथ अंदर चले गए थे। परी, ट्रेल आज तो बहुत ही प्यारी लग रही है, और प्यारी लड़की तुम तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। इन दोनों को बोलते हुए मुस्कुरा दिया था। प्रिया मुस्कुराई थी, जबकि परी ने मुंह बनाकर उसको देखा था। परी, इस ट्रे वाली शक्ल से मैं नहीं डरने वाला, और इससे तो तुम आलिशा को डरा सकती हो। वो मुंह बनाकर बोलते हुए वहां से चला गया था। हाँ 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 परी, वो मजाक कर रहे थे। प्रिया परी का चेहरा देखा क्या लगाते हुए बोलती, मेरी जान, नाराज मत हो, तुम सच में परी हो और परी ही लग रही हो। उसके गला पर प्यार करते हुए बोलती, तुम भी बहुत ही प्यारी लग रही हो। वो भी उसके गले लगते हुए बोलती। बारात अंदर आ गई थी। परी और प्रिया अलिया शाह के पास खड़ी थी, जो उनको हिब्बा को देखने के लिए बोला था। छोटी मामा, हिब्बा अपो जेनी अपो के पास उनके कमरे में बैठी हुई हैं। परी उनको बोलकर प्रिया को लेकर मुड़ी थी। सामने से आते हुए आली की नजर जब परी पर गई तो मुड़ना भूल गए थे। नीले रंग की मैक्सी पहने बालों को खुला छोड़े मुस्कुराते हुए प्रिया से बातें कर रही थी। नजर लगाओगे क्या अपनी ट्रेल को? परी को आहद पीछे से आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था। आहद मुंह बंद भी कर लिया करो, कभी आ लेने दो तुम्हारी बारी, फिर देखना। उसका हाथ अपने कंधों से हटाकर बोला था, दुआ करो जल्दी मिल जाए, फिर तुम उसे तंग कर सको। आली के कहने से आहद किसी को सोचकर मुस्कुरा दिया था और फिर अपने सर पर प्यार फेरते हुए वहां से अपने सर पर हाथ फेरते वहां से चला गया था। आली परी को देखकर मुस्कुराते हुए आहद के साथ मर्दों की तरफ चले गए थे। उफ, ये यहाँ कैसे?
अटक गया। हिबा जब बेडरूम रूम से बाहर निकल रही थी, पास से गुजरते हुए रेलिंग से उसका दुपट्टा अटक गया था। हाय अल्लाह, खैंचा तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, आज का दिन निकल जाएगा इसमें से, फिर चाहे कल हड़ाब हो जाना। वो दुपट्टे से ऐसे बातें करती जैसे वो कोई इंसान हो। वाह, आप तो चीजों से भी बातें करती हैं, इंटरेस्टिंग। पास से गुजरते हुए वाजिब हिबा को दुपट्टे से बातें करता हुआ देखते हुए कहका लगा गया था। हिबा ने उसके कहका लगाने से सर ऊपर करके उसे गुड़ी से नवाजा था और मुंह बनाते हुए फिर से अपने दुपट्टे को निकालने लगे थे। ये ले, बस जुबान की जगह थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लिया करें। उसके दुपट्टे को रेलिंग से निकाल कर बोला था। वैसे भी मुझे जुबान चलाने वाली लड़कियां पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा ज्यादा मत बोलना, वरना अपने बोलने पर पछतावा होगा तुम्हें। उसके चेहरे पर आईब्लेड को उसके कान के पीछे करते हुए बोला था। हिबा उसकी इस हरकत से फुद्दा कर पीछे हुई थी। उसका हाथ झटका था। हाथों को काबू में रखो अपने, और मेरी जुबान है, जितना दिल करेगा उतना ही चलाऊंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? उसको उंगली से वार्न करते हुए बोलते हुए जाने लगे थे। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और आइंदा तमीज से बात करना, तुम नहीं आप। आपका लफ्ज इस्तेमाल करना और अपने आशिक को भूल जाओ आज से, सुना तुमने? वाजिब के बोलने पर उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा था, जो उसे जैसा बोलकर हैरान छोड़कर जा चुका था। पीछे हिबा से खड़े रहना मुहाल हो चुका था। तो क्या मामी इसके बारे में रात को मुझसे पूछ रही थी? दादाशाह ने उसको मेरे लिए पसंद किया है? वो आंखों में नमी लिए सोते हुए उससे बोली थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो नाम में साइज ला गया थी। अब ऐसा हो चुका है मिस हिबा। हिबा को उसके दिमाग से आवाज आई थी। ये तुम्हारे लिए किए की सजा है, तुसी के साथ जो किया है ना, अब खुद भी भुगतना पड़ेगा। वो वहीं पर रेलिंग से लगे हुए पास बैठे सीढ़ियों पर बैठ गए थे। जीनी को तबरेज के साथ लाकर खड़ा किया गया था, और तबरेज जीनी को देखकर उसे देखता ही रह गया था। उसके आगे होते हुए जीनी का हाथ पकड़कर वो जो कि सर धो रहा था, उसके हाथ पकड़ने से जीनी को अपना सर उठाकर उसको देखा था, जिसको देखकर मुस्कुरा रहा था, और फिर से अपने लब पीछे सर को नीचे झुका गए थे। वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए हुए अब हाथ में चलते स्टेज तक जा रहे थे, और दोनों अतराफ से इन पर फूलों की बारिश हो रही थी। हल्के से चलते हुए सॉन्ग के साथ वो स्टेज तक जा रहे थे, और फिर तबरेज और जीनी दोनों अब स्टेज पर बैठे हुए थे। अब सब कजन उनके साथ आए हुए थे रस्मों के लिए। चलो फरीद, तुम भी मेरे साथ चलो, कल भी नहीं आई थी तुम, प्लीज आए तो चलो ना, मजा आएगा। भी इतनी रस्में होंगी, तुम्हें मजा आएगा। परी उससे बोल रही थी, पर वो नाम में साई लाते हुए उससे अपना हाथ छुड़वा दे। जाओ बेटा, आप भी, कोई बात नहीं है, ले जाओ परी। हिना शाह के बोलने पर प्रिया चुपचाप परी के साथ चली गई थी, और परी को और क्या चाहिए था। स्टेज पर खड़ी हुई आनिया शाह और उसकी दूसरी कजन ने प्रिया को देखकर मुंह बनाया था, पर परी से कहते हुए अपने साथ स्टेज पर चढ़ी थी, बैठी थी, और खुद उसके पास खड़ी आनिया की बातों को लुत्फ ले रही थी, जो अब दूध पिलाई की रस्म करते हुए तबरेज से पैसे ले रही थी। लाला दूसरी रस्म में पड़े आगे बढ़कर बोली थी, जिस पर सबने उसे मुस्कुराकर देखा था। आली की नजर पर बड़ी पर पड़ी थी। बच्चे, तुम मेरे साथ होकर इनके साथ तबरेज के साथ बोलने पर बड़ी मुस्कुरा देती। लाला, मैं तो दोनों के साथ हूँ, इधर ये रस्म करूंगी और उधर घर जाकर दरवाजा रोकने वाली परी की हंस का बोलने से सबने हंस दिए थे। लाले की जान, मेरे तो सारे पैसे तुम्हारे हैं, वो मुस्कुराते हुए परी और आन्या को बोला था। जिन्नी भी परी की बातों से मुस्कुराई थी। तबरेज ने मुस्कुराते हुए जिन्नी को दिलचस्पी से देखा था। इस अनायत के कुर्बान जाऊं, उसको देते हुए सरगोशी के अंदाज में बोला था, और आवाज सिर्फ जिन्नी तक ही पहुंच सके। उसके बोलने पर उसे तबरेज की तरफ देखा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जिन्नी को अपना दिल तेज धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। उसको देखकर नजर फिर से नीचे झुका गए थे। लाला प्लीज, जिन्नी आपको को बाद में देख लेना, पहले हमारे पैसे निकलवा ले जल्दी। जिन्नी के बोलने पर तबरेज ने जान था क्या क्या छोड़ा था। ये लो तुम दोनों, अब जाओ, जान छोड़ो मेरी। वो दोनों को पैसे देते हुए बोला था। परी और अब लड़कियां मुस्कुराते हुए नीचे चली गई थी। परी भी प्रिया को लेकर नीचे चली गई थी, क्योंकि अब बड़ों की रस्मों की बारी थी। प्रिया, ये पैसे आधे तुम्हारे और आधे मेरे। परी उनसे मुस्कुराकर बोलती। हाँ हाँ मेरी जान, मुझे नहीं जरूरत पैसों की, तुम सब भी रख लो, उसके गाल खींचते हुए बोले थे। दूर खड़े हुए हाजिर की नजरें प्रिया का तवाफ कर रही थी, जो मुस्कुरा कर परी से बातें करती। अब रुस्ती की जा रही थी, और आहद सिनी को कुरान के साय में तबरे के साथ चलते हुए लेकर जा रहा था। अब बड़े पीछे पीछे थे, पर हाजिर की नजरें अभी भी प्रिया की तरफ थी। आकब शाह आने के कंधे पर बाजू फैलाए उसे बातें करते हुए नीचे आ रहे थे। प्रिया की मुस्कुराती हुई नजरें जब स्टेज से उतरते हुए आकब शाह पर पड़ी, तो उसने मुस्कुराते हुए लब सुकर लिए थे। आंखों में पानी भर आया था, जिसे सारा मंजर धुंधला सा गया था। प्रिया ने खड़े रहना मुश्किल हो गया था। आंखों से आंसू निकलने लगे थे। आज उसे हया की बातें कान में गूंजती हुई लगी थी। हमें ऐसे छोड़कर भी वो मुतमिन कैसे हो सकते हैं? मामा, उनको शर्मिंदगी नहीं होती? आज उसे सच में लग रहा था कि इस इंसान को जरा भी शर्मिंदगी नहीं हो रही। वो सोचते हुए अपने हाथों को पुछ से अपने आंसू को साफ करती। दो घड़ी हाजिर प्रिया की सिचुएशन समझने की कोशिश करता, तभी उसे दादाशाह का बुलावा आ गया था। उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा था, और प्रिया को रोते हुए देखता हुआ खुद बाहर निकल गया था। परी, वो शख्स कौन है? प्रिया खुद को बामुश्किल संभल कर परियूष से पूछ रही थी। वो तो सबसे छोटे बाबा है ना, आनिया, अप्पू और आली के बाबा।
तो क्या बाबा मामा से पहले भी शादीशुदा थे? प्रिया सब कुछ सोचकर रंग उड़ गया था। नहीं नहीं, वो अपनी सोचों की नफी करते हुए परी के साथ चलने लगी थी, जो अब घर जाने के लिए उसका हाथ थामे हुए उससे अपने साथ लेकर जा रहे थे। वो दोनों घर में बैठी हुई थी। प्रिया अपनी सोचों में गुम थी। ड्राइवर अंकल, आप नहीं हैं क्या? यहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? यहाँ तो शानियों की जमीनें है ना, दूसरा रास्ता ले। छोटी बीबी, यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे हम, साहब ने जल्दी आने का बोला है। हमारी गाड़ी ही रह गई है, बाकी तो सब घर पहुंच गए हैं, बस हमारी गाड़ी रह गया। अच्छा ठीक है, पर यहाँ से जल्दी निकालें। ड्राइवर अंकल यहाँ पर खतरा है, उसे बोलते हुए अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, ये जाने बगैर कि ड्राइवर उनको गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है।